ज़ुबान अल्लाह ताला की अता करदा एक अजीम नेमत है। यही ज़ुबान इंसान के कमाल का ज़रिया बुनती है और यही ज़ुबान इसके ज़वाल का सबब भी बन सकती है। ज़ुबान के ज़रिए इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, दिलों को जीतता है, महब्बतें बांटता है, मगर अगर इसी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये दिलों को तोड़ने, नफ़रत फैलाने और गुनाह कमाने का ज़रिया बन जाती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह से अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इसके बारे में भी पकड़े जाएंगे? आपने फरमाया, ए मुआज़, तेरी माँ तुझे गुम पाए, लोगों को जहन्नम में चेहरों के बिल सिर्फ उनकी ज़ुबानों के बोल ही तो गिराते हैं। तिर्मिज़ी। ये हदीस ज़ुबान की एहतियात पर गहरा सबक देती है। अक्सर इंसान समझता है कि ज़ुबान से निकली हुई बात मामूली है, मगर हकीकत में ये अल्फाज कभी जन्नत का दरवाज़ा खोल देते हैं और कभी जहन्नम का रास्ता बना देते हैं। ज़ुबान से निकला हुआ झूठ, ग़ीबत, बोहतान, चुगली, फुहश गोई, किसी का मजाक, अलिफाड़ना, दिल आज़ारी करना, ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को हलाकत में डाल देते हैं। कुरान करीम में भी इरशाद है, इंसान कोई बात ज़ुबान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान मौजूद होता है जो इसे लिख लेता है। सूरत काफ 18। यानी इंसान का हर लफ्ज़ महफूज किया जा रहा है, चाहे वो नेकी की बात हो या बुराई की। लिहाजा मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखे, कम बोले मगर सच बोले। अगर कोई बात दिल आज़ारी या गुनाह का सबब बन सकती है तो खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी इबादत बन जाती है। नबी अकरम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। ज़ुबान छोटी ज़रूर है मगर उसके असरात बड़े गहरे हैं। ये इंसान को इज़्ज़त भी देती है और रुसवाई भी। इसलिए ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से बचना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, क्योंकि यही छोटी सी ज़ुबान इंसान को जन्नत या जहन्नम तक पहुंचा सकती है।